गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बातें कर रहे थे वो देख। पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा एमओटी। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अपन ने एमओटी के बारे में पढ़ लिया था। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एमओटी को समझाओ, तो आपको पूरी को समझाना पड़ेगा। ठीक है, अणुकक्ष सिद्धांत को समझाओ तो वो बातें आपको पूरी बतानी पड़ेगी जो अपन ने की हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा जी अपना, वो टॉपिक है तेरा परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय संयोजन विधि। हेडिंग लगा ले, परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय संयोजन, रेखीय संयोग विधि या संयोजन विधि। ध्यान से देख, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAOS। एस और लगा देना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होता है परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एमओटी के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर क्या करते हैं, संयोजन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो तेरे परमाणुवीय कक्षक होते हैं, कौन से कक्षक बेटा, परमाणुवीय कक्षक है, क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर, परमाणु कक्षक का एक निश्चित अक्ष पर, निश्चित अक्ष पर क्या करते हैं, परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक की बात कर रहा हूं, दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर रेखीय संयोग द्वारा, किसके द्वारा, रेखीय, लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोग को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोजन द्वारा, रेखीय संयोजन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोबारा से, दो या एमओटी के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर, ठीक है, एक निश्चित अक्ष पर रेखीय संयोजन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणुवीय कक्षकों का जो रेखीय संयोजन है क्या, परमाणुवीय कक्षकों का, परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन दो प्रकार से होता है। जो रेखीय संयोजन है वो कितने प्रकार से होते हैं, रेखीय संयोजन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला जो संयोजन होता है बेटा जी, वो होता है तेरा योग संयोजन, मतलब एडिशन कॉम्बिनेशन। रेखीय संयोजन दो प्रकार का, एक तो योग संयोजन, और जो दूसरा प्रकार है बेटा जी वो है तेरा अंतर संयोजन। कौन सा है, अंतर संयोजन। ये दो प्रकार है। ठीक है, पहला योग संयोजन, दूसरा क्या है, अंतर संयोजन, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, अणु कक्षकों का निर्माण होता है। दोबारा समझे, दो या एमओटी के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षक एक निश्चित अक्ष पर रेखीय संयोजन द्वारा अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। फिर लाइन से लिखना, परमाणुवीय कक्षकों को रेखीय संयोजन, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला योग संयोजन और दूसरा अंतर संयोजन। योग संयोजन तथा अंतर संयोजन के द्वारा दो प्रकार के अणु कक्षक बनते हैं, एक तो योग संयोजन से बनेगा और दूसरा कौन से बनेगा, अंतर संयोजन से। ठीक है, अब चल अपन दो परमाणु मानते हैं। ठीक है, अपन ने दो परमाणु माना। पहला जो परमाणु था ए, इसका जो तरंग फलन था वो क्या है तेरा, साई ए। पहला जो परमाणु है ए और उसका जो तरंग फलन है वो क्या है, साई ए। दूसरा जो परमाणु माना मैंने बी, जिसका तरंग फलन क्या है, साई बी। अब ए और बी दो एटम है, ये दोनों क्या है, एटम है, परमाणु है, और ये दोनों क्या है, फंक्शन है, वे फंक्शन है, मतलब तरंग फलन है। क्या है बेटा, वेव फंक्शन मतलब तरंग फलन है। ठीक है, अब इसका दो संयोजन होगा, एक तो क्या होगा, एडिशन। ठीक है, ठीक है, एक तो एडिशन होगा और दूसरा क्या होगा गुरुजी, सब्सट्रेशन। मतलब एक तो योग संयोजन होगा और दूसरा क्या होगा, अंतर संयोजन होगा। तो योग संयोजन और अंतर संयोजन परमाणु कक्षकों से, परमाणु कक्षकों के संयोजन से दो बनेंगे, एक तो योग संयोजन वाले और दूसरा कौन सा बनेगा, अंतर संयोजन वाला। जो योग संयोजन वाला होगा वो क्या होगा, साइन इक्वस टू, ठीक है, साइन इक्वस टू क्या बनेगा तेरा, साइन ए प्लस का साइन बी।
ठीक है। और जो अंतर संयोजन से बनेगा वो क्या बनेगा, साइन ए माइनस का साइन बी। अंतर का मतलब घटना, योग का मतलब जुड़ना। अंतर का मतलब घटना और योग का मतलब तो जुड़ना, अंतर का मतलब घटना। तो ध्यान दीजिएगा, माना ए और बी दो परमाणुओं के परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन साइन ए तथा साइन बी है। ठीक है। इनके योग संयोजन तथा अंतर संयोजन के द्वारा बंदी, जो योग से बनेंगे वो तो क्या बनेंगे, बंदी अणुकक्षक, बंदी अणुकक्षक है। ठीक है। और जो अंतर संयोजन से बनेंगे वो कौन से बनेंगे, विपरीत बंदी अणुकक्षक। विपरीत बंदी अणुकक्षकों का निर्माण होता है। दोबारा समझिए एक बार के लिए, दो या दो से, एमओटी के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणुीय कक्षकों के किसी निश्चित अक्ष पर रेखीय संयोजन द्वारा अणु कक्षकों का निर्माण होता है। निश्चित अक्ष का मतलब होता है बेटा अक्ष डायरेक्शन में तो अक्ष में, वाई में है तो वाई में, और जेड में है तो जेड में। ध्यान दीजिएगा, फिर अणु कक्षकों का निर्माण होता है। परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन दो प्रकार से होता है, योग संयोजन और अंतर संयोजन, जिसके फलस्वरूप दो प्रकार के अणु कक्षकों का निर्माण होता है। माना ए और बी दो एटम है जिसके परमाणुओं के कक्षकों के तरंग फलन साइन ए और साइन बी होते हैं। ठीक है। तथा इनके रेखीय योग द्वारा बंदी अणुकक्षक तथा इसके अंतर संयोजन द्वारा विपरीत बंदी अणुकक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है। इनके एमओटी डायग्राम निम्न प्रकार है। कैसे, मान ले ये तेरा कौन सा एटम है, ये गुरुजी मेरा ए एटम है जिसका जो तरंग फलन है क्या है, साइन ए। ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा कौन सा एटम है मेरा, ये बी एटम है जिसका तरंग फलन क्या है, साइन बी। ध्यान दिए ना, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। केवल ये एक्स में है तो ये भी एक्स में होना चाहिए। अब इसका योग संयोजन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, अंतर संयोजन। ठीक है। योग संयोजन करने पर कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, अंतर संयोजन करने पर कौन सा ऑर्बिटल बनता है, आइए देखते हैं। इसका तरंगफलन साइन है तो इसका तरंगफलन साइन भी। ध्यान दीजिएगा, इधर एनर्जी बैरियर लगा होता है, पहले भी बता दिया ये चीज। ठीक है। तो इसके योग संयोजन द्वारा तो बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इसके अंतर संयोजन द्वारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनके तरंगफलन साइन किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस का साइन बी होता है। और इस एबीएमओ का जो तरंगफलन होगा वो क्या होगा, साइन स्टार इक्वल टू लिखेगा तू साइन ए माइनस का साइन बी होता है। बस ये बात याद रखिएगा। ये रेखीय संयोजन के योग संयोजन द्वारा, ये अंतर संयोजन द्वारा ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। कोई दिक्कत रहे कर सकता है। अब एक को ढंग से समझेंगे कि योग संयोजन में एनर्जी, देख एक चीज देख ले, एनर्जी बैरियर लगा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब यह है इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो किसकी ज्यादा है, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो बता, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम है। ठीक है। तो तू यहां से लिखेगा स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एबीएमओ, ठीक है, एबीएमओ इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये होगा तेरा बीएमओ। ठीक है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान देना, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की तुलना में। ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं अपने किसमें, क्वांटम केमिस्ट्री में, कि गुरुजी इसकी एनर्जी कम क्यों होती है और इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, या ये अस्थायी क्यों होता है और ये स्थायी क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लिया योग संयोजन, सबसे पहले हेडिंग लगा लिया क्या बेटा, योग संयोजन। योग संयोजन के द्वारा कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, योग संयोजन के द्वारा गुरुजी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। और अंतर संयोजन द्वारा कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, अंतर संयोजन द्वारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग लगा ली बेटा जी तूने, सबसे पहले मैंने लगा ली गुरुजी योग संयोजन। क्या लगा लिया तूने, योग संयोजन। ठीक है। आओ योग संयोजन की बात करते हैं। ठीक है। योग संयोजन में क्या होता है वो देख। अपन पहला तेरा जो ए था, ए मॉलिक्यूल्स था, सॉरी ए एटम था, पहले वाला जो एटम कौन सा था तेरा, ए एटम था गुरुजी। ठीक है। जो ए एटम था बेटा जी, उसका जो तरंग फलन मानता हूं मैं, वो क्या मानना था तूने, साइन ए। क्या माना था,
साइन ए। और जो दूसरा जो तूने तरंग फलन माना था, दूसरा जो एटम माना था वो बी था, जिसका तरंग फलन क्या माना था तूने, साइन बी। ठीक है, तो साइन ए और साइन बी, पहले इनका अपन को तरंग फलन पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। मान क्यों लेते हैं गुरुजी, मैंने पहले ही बता दिया था, इन दोनों का जो तरंग फलन होगा वो केवल क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो साइन बी है इसको भी मैं एज इट इज बनाने की कोशिश करता हूं। जो साइन बी है उसका तरंग फलन किस हिसाब से, वो भी गुरुजी इस हिसाब से होगा। ठीक है, एक ही दिशा में दोनों के तरंग फलन बना दिया। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये गुरुजी मेरा साइन ए है और ये क्या है मेरा साइन बी। ठीक है, योग संयोजन है। योग संयोजन का मतलब है गुरुजी आप इसको ऐड कर दो। योग संयोजन का मतलब क्या है गुरुजी, इसको ऐड कर दो। जैसे ऐड करता हूं तो क्या बनता है वो देखिएगा एक बार के लिए। मैं तरंग फलन साइन ए को ऐड करता हूं, ये पहला तरंग फलन खींचता हूं एक बार के लिए दोबारा से। ठीक है, ये क्या है मेरा साइन ए। ठीक है, इधर दूसरा मैं कौन सा खींचता हूं, साइन बी। ठीक है, ये क्या है मेरा साइन बी। दोनों को क्या करना है, ऐड, मतलब योग संयोजन है। जैसे मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये तरंग फलन क्या बन जाता है वो देखिएगा। ये पहले वाले का अपन एक्सेस ले लेते हैं, ये दूसरे वाले का एक्सेस। ठीक है, दोनों को योग करना, ऐड करना, तो दोनों के लिए एक एक्सेस काम में ले ली। ठीक है, अब जो इसको एडिशन करते हैं तो जो तरंग फलन बनता है वो इस हिसाब से बनता तेरा। ठीक है, इस हिसाब से ये तरंग फलन जुड़ जाता है। ठीक है, जो ये क्या है तेरा, ये साइन बॉन्डिंग है। साइन बॉन्डिंग का जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, साइन ए प्लस का साइन बी। ठीक है, ये तेरा योग संयोजन है। क्या है बेटा, योग संयोजन। क्या है बेटा, योग संयोजन। ध्यान दीजिए, अतिव्यापन में, थ्योरी लिखा रहा हूं योग संयोजन के लिए, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों के दोनों, परमाणुीय कक्षकों के दोनों फलनों के चिन्ह एक समान होते हैं। देखें, जब अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों के दोनों तरंग फलनों के चिन्ह एक समान होते हैं, तब इनके योग संयोजन के द्वारा, किसके संयोजन द्वारा, इनके योग संयोजन के द्वारा, इनके योग संयोजन के द्वारा बंदी अणु कक्षक साइन बी, मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे तरंग फलन साइन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत रहे, हर कोई प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद में ये डायग्राम बनाना यहां से लेकर यहां तक है, और इक्वेशन नंबर नीचे वाले को 1 लगा देना। कोई दिक्कत, फिर से आगे थ्योरी बोलता हूं, ध्यान देना। बंदी अणु कक्षक की ऊर्जा, ये जो बंदी अणु कक्षक है ना साइन बी, बंदी अणु कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों परमाणुीय कक्षक साइन ए और साइन बी की तुलना में कम होती है। दोबारा सुने, बंदी अणु कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों परमाणुीय कक्षक साइन ए तथा साइन बी से कम होती है। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने तेरे को, ये जो एटम थे अपने ऐसा बनाया था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो नीचे वाला तो कौन सा था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला क्या था, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये क्या थे तेरे, एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तेरे एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो ध्यान दे, इधर एनर्जी बैरियर था, सबसे कम एनर्जी किसकी थी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। तो यही लाइन बोल रहा हूं, ध्यान देना। बंदी अणु कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षक साइन ए तथा साइन बी की तुलना में कम होती है। ठीक है, जो अणु के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, जो अणु के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह कक्षक बंध के निर्माण को बताते हैं। ये कक्षक किसको निर्माण को बताएंगे, बंध के निर्माण को बताते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जो पॉजिटिव चिन्ह है, इक्वेशन नंबर 1 में पॉजिटिव चिन्ह दोनों परमाणुीय कक्षकों के मध्य आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, जिससे स्पष्ट है कि परमाणु कक्षकों के मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ये तेरा योग संयोजन हुआ। बेटी बात समझ में। अब जो दूसरा संयोजन है बेटा, वो तेरा अंतर संयोजन है। कौन सा संयोजन है, अंतर संयोजन। क्या होता है तेरा अंतर संयोजन, वो भी देख ले एक बार के लिए। ठीक है, अंतर संयोजन में अब तेरे को कुछ नहीं करना, अंतर संयोजन में नेगेटिव करना है। क्या करना बेटा, नेगेटिव। अब ध्यान दे, जब परमाणु कक्षों में भाग लेने वाले परमाणु कक्षों की तरंग फलन क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। यहाँ पे तो तरंग फलन क्या थे, समान थे, दोनों के तरंग फलन क्या थे, समान। तो एक का जो तरंग फलन था वो क्या था, साइन ए,
क्या था बेटा, साई ए, और उसको किससे दिखाया तूने, एक समान, ठीक है, मतलब गुरुजी जो ऊपर था तो ये भी ऊपर ही था। अब जो साई ए का तो ऐसा था, लेकिन जो बी था, बी का जो तरंगफलन क्या था तेरा, साई बी, और साई बी किस हिसाब से है वो देख ले तू एक बार के लिए। ये गुरुजी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, उल्टा कैसे, मतलब नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, कैसे रे बेटा, ऐसे, ठीक है। ये तेरा साई बी का तरंगफलन है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो समझ ले, जब अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के चिन्ह विपरीत होते हैं, तब अंतर संयोजन द्वारा क्या बनता है बेटा, तब अंतर संयोजन द्वारा विपरीत बंधी अणु कक्षकों का निर्माण होता है। क्या होता है, विपरीत संयोजन द्वारा अणु कक्षकों का निर्माण होता है। कैसे, देखिए अपन बताते हैं इसको कैसे करना है। ऐसे छापना, तेरे को अगर एक लाइन खींच दिया मैंने, ये ठीक है, ये लाइन खींच दी मैंने, ये ले, ठीक है, तो ये जो परमाणु कक्षक है ये साई ए है मेरा, क्या है, साई ए, ठीक है। अब देख, दो चीज होता है, या तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दे, ठीक है, या तो तू क्या कर दे, यहाँ पे नेगेटिव लगा दे। तो नेगेटिव लगाएगा तो क्या होगा, इस तरह से ही होगा, ठीक है, ये ले, ये ले, ये ले, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और फिर जो इसका तरंग फलन बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा, नेगेटिव का मतलब उल्टा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। अब मैथमेटिक्स चीज होती ना, तो 3 में से 2 घटाना 1 आ जाता, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाता, लेकिन ये तेरे को डायग्राम बना के दिखाना है, तो इसको घटावा को कैसे दिखाते हैं इसमें, वो देख लीजिएगा एक बार के लिए, किस हिसाब से मैं इसको दिखाता हूं वो आपको ढंग से देखना है, ठीक है। दोनों के लिए लाइन क्या है, एक सेम उसी की तरह करेंगे। इसको ऊपर बनाना है तो दूसरे को कहां बनाएगा तू, नीचे बनाऊंगा, एक को ऊपर बनाऊंगा तो दूसरे को कहां बनाऊंगा बेटा, नीचे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, इस हिसाब से इसको अपन बनाते हैं। ये तेरा अंतर संयोजन है, क्या है बेटा, अंतर संयोजन। तो ये इस लाइन को काट रहा है, जहां पे लाइन को काटता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, जिसको क्या बोलते हैं अपने, नोड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नोड। तो ये क्या है तेरा, साई एंटी बॉन्डिंग, साई ए बी, साई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसका मान क्या है, साई ए माइनस का साई बी, साई ए माइनस का साई बी। ये तेरा अंतर संयोजन हो गया। दोबारा समझे, जब अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों की चिन्ह क्या हो, विपरीत। देख ले, साई बी का मान नेगेटिव है और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, पॉजिटिव, एक दूसरे के विपरीत हो। यहाँ पे दोनों की चिन्ह क्या थे, पॉजिटिव, सामने दिखाना जरूरी नहीं होता, विपरीत हो तब क्या होता है, अंतर संयोजन से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विपरीत बंधी अणु कक्षकों को किससे दिखाते हैं, साई स्टार से या साई बी से, साई स्टार से भी अपन दिखा सकते हैं। इसका मान अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के साई ए और साई बी परमाणु कक्षकों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, इस हिसाब से भी दिखा सकता है, या दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम भी तू बना सकता है इसमें। इसके अलावा दूसरा डायग्राम कौन सा बना सकता है वो भी आप देख लीजिएगा एक बार के लिए। मैं कैसे बना सकता हूँ एंटी बॉन्डिंग वाले को, मैं इस हिसाब से भी बना सकता हूँ, चिन्ह ही विपरीत कर दूं गुरुजी, बिल्कुल कर सकता है। ये पहला, ये तेरा क्या है, साइन है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा वो नेगेटिव साइन लगाने के बेटर से, ठीक है। दूसरा ऐसे लगा दे, यहीं पे प्लस का चिन्ह लगा दे, लेकिन इसके साइन को क्या कर दे, उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा, इस हिसाब से कर दे, ठीक है। एक उल्टा है तो दूसरा क्या है, उल्टा, इस हिसाब से करेगा और दोनों के जोड़ेगा, जोड़ेगा मतलब घटावा होगा, ये नेगेटिव को दिखाता है ये पॉजिटिव को, तो जो तेरा ये साइन बी का साइन है, ठीक है। तो जो साइन स्टार होगा या फिर साइन एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, साइन ए माइनस का साइन बी, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा, एक ऊपर है दूसरा क्या है, नीचे। ये मेन एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन एक्सिस है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक ऊपर होगा दूसरा कहाँ होगा, नीचे। तो इसको तू एक लाइन में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएगा गुरुजी, ये एक्सिस मान लूं अगर मैं, ये एक्सिस मान लूं अगर मैं, तो इसका जो तरंग फलन आएगा वो तो पॉजिटिव में, मतलब एक्सिस के ऊपर, और इसका जो तरंग फलन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में, मतलब एक्सिस के नीचे। जो एक्सिस के नीचे होता है, इस एक्सिस के जो नीचे होता है वो तो नेगेटिव चिन्ह को दिखाता है, और ऊपर होता है वो किसको, पॉजिटिव चिन्ह को दिखाता है। ये तेरा एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, ये बेटर रहेगा, वो भी छाप ले चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज्यादा अच्छा दिखता है और समझ में भी जल्दी आता है, कर लेगा। आगे चलते हैं। अब जो एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षकों की ऊर्जा क्या है, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से क्या होती है, उच्च। क्योंकि मैंने आप लोगों को फिर से तीसरी बार डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दे लेना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका ये कौन सा है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, परमाणु कक्षकों से कम। और ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, परमाणु कक्षकों से ज्यादा। ये लाइन लिखनी होती है,
ठीक है, इसी कारण इसका स्थायित्व इससे कम होता है, अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्थायित्व एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होता है। आई बात समझे। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो किसको दिखाता है, ये प्रतिकर्षण को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा, प्रतिकर्षण को दिखाता है। अतः इन कक्षकों के मध्य कोई अतिव्यापन नहीं पाया जाता। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है, अतिव्यापन। क्यों, क्योंकि वहां पे प्लस का साइन होता है जो पॉजिटिव साइन आकर्षण को दिखाता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या पाया जाता है, नेगेटिव साइन जो किसको दिखाता है, प्रतिकर्षण को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा जी, प्रतिकर्षण को दिखाता है। ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक हाइड्रोजन का उदाहरण लेके। किसका उदाहरण लेके बेटा, हाइड्रोजन का। गुरुजी मेरे को एक हाइड्रोजन का उदाहरण लेना है, उसके बेसिस पे मेरे को देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस हिसाब से बनते हैं। देखें एक उदाहरण के द्वारा, ठीक है। तो सबके सब तैयार हो जाओ उदाहरण को देखने के लिए, किस हिसाब से अपन उदाहरण की बात करते हैं। हाँ, पहला उदाहरण किसका, एग्जाम्पल किसका, हाइड्रोजन उदाहरण अणु से, ठीक है। तो हाइड्रोजन अणु के लिए अपन बंदी अणु कक्षकों और विपरीत बंदी अणु कक्षकों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले माना कि हाइड्रोजन अणु, सबसे पहले क्या लिखिएगा, माना, यहाँ पे पहले हेडिंग लगा ले हाइड्रोजन उदाहरण के लिए। क्या हेडिंग लगाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे दो हाइड्रोजन परमाणु, माना कि हाइड्रोजन अणु, माना कि हाइड्रोजन अणु क्या है तेरा, H2, हाइड्रोजन अणु H2, दो परमाणु HA तथा HB, दो परमाणु HA तथा HB से मिलकर बना है, ठीक है। जिनके परमाणु कक्षकों के तरंग फलन डायरेक्ट लिख ले, जिनके तरंग फलन क्या होगा गुरुजी, पहले का जो तरंग फलन होगा वो साइन ए होगा, ठीक है। क्या लिख देता हूं, साइन ए, और दूसरे का जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, साइन बी होगा। पहले का तरंग फलन साइन ए और दूसरे का तरंग फलन क्या होगा, साइन बी, ये याद रखना है, ठीक है। पहला एटॉमिक ऑर्बिटल ये लिखता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। ये किसका तरंग फलन है, साइन ए का, एच ए का, किसका है, एच ए का। कैपिटल ए लिखेगा तो इसको भी कैपिटल ए लिखेगा, अगर ये साइन बी बड़ा लिखेगा तो इसको भी बड़ा ही लिखेगा, ठीक है। ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या है, फलन है, तरंग फलन, ठीक है। तो सबसे पहला ये डब्बा हाइड्रोजन के लिए, ये भी डब्बा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये किस में दिखाते हैं अपन, इनऑर्गेनिक में। 1s1 किस में दिखाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हाइड्रोजन का एटम ये था हाइड्रोजन एटम, और ये था रो हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। अब इसको क्वांटम में कैसे दिखाएंगे, इसको गुरुजी मैं क्वांटम में दिखाऊंगा साइन ए से, और इसको क्वांटम में कैसे दिखाऊंगा गुरुजी, साइन बी से, ठीक है। आई बात समझ में, इस हिसाब से इसको दिखाएंगे। इसके दो एटम्स, ये तेरा कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसको दिखा सकता है साइन ए का मतलब है हाइड्रोजन ए वाला, ठीक है, हाइड्रोजन ए वाला। अब इसके दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो नीचे बॉन्डिंग वाला, एक कहां बनेगा बिल्कुल गुरुजी, ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला। एक तो बॉन्डिंग वाला, एक कहां बनेगा, ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, बिल्कुल नीचे, कहां जाएंगे, नीचे। जिसका तरंग फलन क्या होगा, ठीक है। ये गुरुजी साइन बॉन्डिंग चलेगी मेरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइन बी वाला क्या होगा तेरा, साइन ए प्लस का साइन बी, ठीक है। और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है, साइन एंटी बॉन्डिंग, ये साइन स्टार से दिखा दे इसको, साइन ए माइनस का साइन बी, ठीक है। थोड़ा और अच्छा लगेगा अगर तू इसको साइन एच ए लिख दे, साइन एच बी लिख दे, साइन एच बी, और इसको और अच्छा लगेगा साइन एच ए लिख दे, क्योंकि ये अपन ने पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, देख ले, स्लेस लगा के लिख दिया साइन बॉन्डिंग को। अगर मैं लिख दूं साइन एच ए और प्लस साइन एच ए बी, ये भी अच्छा लगेगा, साइन स्टार इक्वल टू साइन एच ए माइनस का साइन एच बी, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। ये ए और बी नीचे लिखना, एच के जस्ट नीचे, ठीक है। ऐसे दोनों, क्योंकि ये पहले अपन कर चुके इसको प्रूफ, इसलिए एच क्या कर रहे हैं, तो एच लगाना आपके लिए जरूरी है,
एच का कर रहा है तो एच लगाना आपके लिए जरूरी। देख ले फिर बोलेगा दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखता तू। ठीक है, आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं आता है, कर लेगा। ठीक है, आगे चलो। ये अपने तरंग फलन मान लिया। ये किसको दिखाता है? नेगेटिव साइन प्रतिकर्षण को। किसको दिखाता है? प्रतिकर्षण को। और जो पॉजिटिव साइन है वो किसको दिखाता है? आकर्षण को। किसको दिखाता है? आकर्षण को। आकर्षण है तो अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। ये अपन ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए देख लिया। अब हाइड्रोजन एटम के लिए अपन बनाते हैं आगे की तरफ डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है गुरुजी, इसका बनता कैसे है आगे तरंग फलन, ये कैसे ये काम करता है आगे वो देखते हैं। अब दोबारा बनाऊंगा या मान जाएगा, देख लिए पीछे। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो प्रायिकता होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, वो क्या होता है। पहले हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को भी प्रूव करेंगे, या हाइड्रोजन एटम का तू ऐसे डायग्राम बना देना। अगर इसको पूरा प्रूव करना चाहे तो वो भी तो इसको कर सकता है। कैसे प्रूव कर सकता है? वो आपके काम का नहीं है बेटा जी, बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर चाहिए तो फिर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जिसको चाहिए कि गुरुजी मेरे को चाहिए पूरा, तो मैं उसके लिए कॉपी से नोट्स भेज दूंगा, वो आप पूरा कर लेना। ठीक है, अब अपन प्रायिकता की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? प्रायिकता की। किसकी बात करेंगे अभी? प्रायिकता। अब प्रायिकता होती क्या है बेटा? ठीक है, जो प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो भी किसकी? इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन घनत्व की। मेरे को पता है तेरे नहीं पल्ले पड़ रहा क्या बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं, हाइड्रोजन एटम लिया, एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन एटम का, बस तेरे को सिंपल सा डायग्राम बनाना था। ये ले, दोबारा से देख ले तू। ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक में सॉरी इनऑर्गेनिक में 1s1 1s1। ठीक है, क्या है ये? सर ये हाइड्रोजन एटम है मेरा बी वाला। ये हाइड्रोजन एटम कौन सा है? एच ए वाला। इसका जो तरंग फलन है वो साइन एच ए लिख दिया मैंने, इसका जो तरंग फलन है वो साइन एच बी लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा? साइन। ठीक है, जिससे किससे दिखा रहा हूं मैं? साइन एच ए प्लस साइन एच बी। किससे दिखा दिया? साइन बॉन्डिंग से। इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा जस्ट ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? जस्ट ऊपर। ये किसे दिखाएगा? साइन एंटी बॉन्डिंग से, या फिर तू इसको साइन स्टार से दिखा सकता है। क्या लिखेगा इसको? साइन एच ए माइनस का साइन एच बी। दो चीज लिखी है, बस इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। जो पॉजिटिव साइन है किसको दिखाता है? आकर्षण को। किसको दिखाता है? आकर्षण को। जो नेगेटिव साइन होता है वो किसको दिखाता है? प्रतिकर्षण को। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब अतिव्यापन नहीं होगा, यहाँ पे अतिव्यापन होगा। बस ये बातें बताइए, और क्या बताया। ठीक है, अब देख आगे, अब देखते हैं आगे। ये तेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 क्या थी तेरी? इक्वेशन नंबर 1 शुरू में याद करो, साइन बॉन्डिंग वाली थी। साइन बॉन्डिंग की वाली इक्वेशन क्या थी तेरी? साइन ए प्लस का साइन बी। ये तो उदाहरण बता दिया मैंने, उदाहरण खत्म हो गया अपना। अरे मैंने अंतर संयोजन योग संयोजन लिखा, उसके बाद में उदाहरण हाइड्रोजन एटम के लिए, यहां तक करना आपको। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण खत्म हो जाता, फिर उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, ये तेरी इक्वेशन नंबर 1 छाप देना उसको, और दूसरी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, मतलब साइन स्टार वाली, उसको 2 लगा देना, साइन ए माइनस का साइन बी। ठीक है, अभी जस्ट किया तूने ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 लगा देना, ये माइनस वाली इक्वेशन नंबर 2, इसी की बात कर रहा हूँ। अरे इक्वेशन नंबर 1 कहाँ थी तेरी? इक्वेशन नंबर 1 ये रही तेरी, यहाँ पे लिखाया था मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये रही, साइन बॉन्डिंग बराबर साइन ए प्लस साइन बी। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? साइन एंटी बॉन्डिंग बराबर साइन ए माइनस का साइन बी। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 तेरी, ये मेरी क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब चल कहाँ रहा तू आगे? अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो ये प्लस है ना, ये प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है, और ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब तू इसका डायग्राम बनाया था तो बेटा याद कर, तूने इस हिसाब से डायग्राम बनाया था, ऊपर की ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे कोई नोड नहीं था, मतलब कहीं पे भी नोड नहीं था। लेकिन दूसरा जो मैं इसका डायग्राम बनाया था नेगेटिव वाले का, उसका याद कर, जो डायग्राम बनाया था वो कैसे बनाया था? इस हिसाब से बनाया था, इस ये नीचे की तरफ काट रहा था, और मैंने यहाँ डॉट करके लिखा था, यहाँ पे क्या पाया जाता है? नोड। अरे नोड उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो? 0 हो। अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी रहती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ये नोड आया था ना, नोड, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूं? इस नोड को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नोड पा रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी क्या है? 0 है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह ये टच नहीं हो रहा है इस लाइन को, तो यहाँ पे कोई नोड नहीं। इसको प्रूव कर रहा हूं मैं।
क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ देखिएगा आगे, ठीक है। अब देखिएगा एक बार के लिए, अपन जानते हैं जो प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन घनत्व साइन न होकर क्या होता है। पहली चीज ये देख ले, जो घनत्व होता है ना, जो प्रायिकता घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है ना, जो घनत्व होता है ना, घनत्व है, ठीक है, जो तेरा घनत्व होता है ना वो साइन नहीं होता। फिर जो घनत्व होता है वो किसको कौन दिखाएगा, घनत्व हमेशा साइन स्क्वायर बताता है। कौन बताता है, साइन स्क्वायर। तो देख लीजिए, वी नो डेट प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन घनत्व साइन ना होकर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। एक लाइन लिख दे नीचे, एग्जाम्पल छाप दिया, ये कर दिया, उसके बाद भी नीचे लिखेगा, हम जानते हैं कि जो प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जो प्रायिकता इलेक्ट्रॉन घनत्व, प्रायिकता लिखना, प्रायोगिक नहीं, जो प्रायिकता इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो साइन ना होकर क्या है, साइन स्क्वायर होता है। अतः समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करने पर, 1 तथा 2 का वर्ग करने पर, 1 तथा 2 का वर्ग करेगा तो इसका वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन बॉन्डिंग, ठीक है, इसको ऊपर लिख लिया, अगर साइन बॉन्डिंग का स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। जो किसके बराबर हो जाएगा तेरा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का 2 साइन ए और साइन बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 लगा दे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार साइन एंटी बॉन्डिंग का स्क्वायर करूंगा साइन स्टार का, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाता है, साइन ए माइनस का साइन बी, इसका क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। तो क्या आंसर आना है गुरुजी, इसका आंसर आना है साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर माइनस का 2 साइन ए डॉट साइन बी। ये इक्वेशन नंबर तेरी 4, ये इक्वेशन नंबर तेरी 4। बस यहाँ तक करना है तेरे को। इसके बाद इसके आगे की जो बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोबारा से देख ले, जो प्रायिकता इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो साइन नहीं होता कभी भी। फिर प्रायिकता इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो हमेशा साइन स्क्वायर होता है। इसका वर्ग किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तेरा प्रायिकता घनत्व हो जाता है। वीडियो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ तक करें, उसके बाद की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।